राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि कहे, हे राजन, द्रव्य भगत की तरह कथा सुनाऊं। द्रव्य भगत एक छोटी उम्र के माँ बड़ी त्याग तपस्या करी, बड़ी परमात्मा की भक्ति करी। द्रव्य भगत राजा उतान बात को एक राजा हो, और राजा के दो रानियां ही, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुरुचि के उत्तम और सुनीति के ध्रुव पुत्र हो, और सुरुचि इसकी शरीर से सुंदर होने के कारण विष्णु राजा को अधिक मोह होयो, और बन सुरुचि के करो। राजा ने रोजाना कहती रही कि इन्हें दुहाग देव, और रानी कोई काबिल को नहीं। तो रानी ने राजा उतान बात के राजा सुनीति ने दुहाग दे दियो। अब ध्रुव भगत बी टाइम में 2-3-4 साल को, तो ध्रुव भगत खेलतो खेलतो एक दिन इच्छा हुई, इं तो बिने ध्यान योग राजा मेरो पिता है। तो वो घूमतो घूमतो महल में, 5 साल को बालक महल में घूमतो घूमतो गयो, और राजा के भी पुत्र को मोह हुए, और राजा की गोदी के अंदर जागे बच्चों, छोटो बच्चों है, सब नहीं प्यारो लागे, क्योंकि बच्चे के कोई कपड़ छल को नहीं हुए, एकदम निकलक बच्चों हुए। तो राजा बिने गोदी में लेता ही सुरुचि आई और बिने धक्का दे गई। धक्का दिया कि तुम राजा के गोद में बैठेंगे लायक को नहीं, तुम द्वागण को पुत्र है, मेरो उत्तम पुत्र है, वो राजा की गोद में बैठेगो। तो राजा स्त्री के रानी के बसीभूत हो गए, कोई भाषा बोली को नहीं। और ध्रुव रोतो रोतो आपकी माँ सुनीति के कने आयो, और सुनीति माँ ने पुकार करी कि मने मोसी माँ कहो है, तू राजा के गोद में बैठने के लायक को नहीं, तैं कोई तपस्या कौन करी, तैं कोई भक्ति कौन करी जो तने राज मिले। ध्रुव की माता बड़ी धीरशाली स्त्री ही बन गए, बेटा बात तो आई है, अगर जे तुम भक्ति कर तो, अगर ते परमात्मा की साधना कर तो तने राज बड़ो तुम है, तने भी राज मिलतो। अब उत्तम पुत्र छोटो है, फिर भी ये भी ने भक्ति करी है, ये वास्ते भी ने अहम भाव है। तो ध्रुव के मन में हुई कि भक्ति हूँ राज मिल सके, माता के भक्ति हूँ तो राजा, बड़ा बड़ा राजा है जगह चक्रवर्ती राजा होया। वे भक्ति के बल से वरदान पागे, साधना भक्ति करी तो देवता बने वरदान दियो, राजा बनया। ध्रुव कहो मैं भी भक्ति करूँगा। तो मांगे कुछ तो मन में भक्ति करेगा, तो 5 साल को बच्चों किन्ने जावेगो। तो वो एकदम तैयार हो गए, ध्रुव भगत बन की तरफ चलो, मैं भक्ति करूँगा माँ तू चिंता मत कर। और ध्रुव भगत जागे वन में जागे, अकेलो ही त्याग तपस्या करके साधना करे। तो बिन्ने ऋषि मुनि अंतर्यामी है परमात्मा की शक्ति। तो नारद मुनि ने आकाशवाणी हुई, एक राजा को पुत्र 5 साल को और भक्ति के माँ है, बिने उपदेश कोई प्रणव मंत्र देव। नारद जी घूमता घूमता आगे बिने कई देर परीक्षा ली, कर अरे कोई वन में शेर जानवर खा जाएगो, आयो किया बोले मैं भक्ति करूँगा, मैं भी दृढ़ संकल्प हो कि मैं राज लेऊंगा भक्ति कर गई। तो राजा बिने नौकरा ने घालिया कि ध्रुव ने कह दो। ध्रुव ने पहली माँ बेटा ने थोड़ा सो अनाज देता और थोड़ो बहुत सामान देता, बन कहो इतो सामान थारे महल में पहुँचेगो, तू ध्रुव ने कह दियो वापस आ जा। तो ज्यों ज्यों जब वो नहीं आए तो कहते माल की रेंज कर दियो। तो ध्रुव भगत के निश्चय हो गयो कि मैं भक्ति करने में एक संकल्प लियो है, वन में आया हूँ, और राजा है जो बार बार पहली सामान एक सवा से दाणो देता और कोई लूण हो कोई मिर्चो, जिया किया रोटी लुखी सूखी खाता रब कई चीज़ राजा अहंकारी है। तो भक्ति के अंदर तपस्या के अंदर कोई बल है। तो भाई और दृढ़ संकल्प हो ध्रुव भगत के,
और ध्रुव भगत ने नारद मुनि कई भयभीत उपदेश दिया, फिर भी यश गोतस पक्को। तो ध्रुव भगत साधना करता, भक्ति करता करता परमात्मा की साधना करी, अंतरिक ध्यान करो, प्रणव मंत्र जपो जप को जप करो, नारद मुनि के उपदेश हूँ तो बिना परमात्मा का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार होयो। तो कई दिन होता होता राजा अवतार बात को राजा आयो, और राजा देवदो से उत्तम की मृत्यु हुई, और ध्रुव भक्त ने ले आगे राज सिंहासन पर बैठायो, खुद राजा और खुद बाई रानी जी की कई गोद में कौन बैठ सके। भक्ति के बल, शिव भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो ये राजा परिषद आ तो है कि अर्थ भक्ति की कामना